In this video we are going to deal about the Lagrange's mean value theorem. Very important theorem and very useful also. So what is the Lagrange's mean value theorem? Lagrange's mean value theorem states if a function fx is defined on closed interval ab such that it is continuous on ab and continuous on closed interval AB and differentiable on open interval AB, open interval. Then there exists a real number C belongs to AB such that f dash C equal to fb minus fa by b minus a. अब इसको मैथमेटिकली हमें समझना है कि जो चीज़ कहा इसका मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है। ये फंक्शन आप जो देख रहे हैं y इक्वल टू एफ एक्स का ये ग्राफ है, ये जो एफ एक्स ये कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स। अब इसका ग्राफ हम ड्रॉ किए, a और b पर, यहाँ a है, ये जो पॉइंट है ए एफ है और इस बी पर बी एफ बी हो गया। तो ये जो टेंजेंट है आपका एट पॉइंट सी, यह टेंजेंट यही एफ डैश सी, ये टेंजेंट दैट मीन्स एफ डैश सी, ये क्या होगा तो इस कॉर्ड ए बी के पैरेलल होगा, इस कॉर्ड ए बी के पैरेलल होगा। ये एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए जो दिया हुआ है, दैट मीन्स द tan अल्फा। अगर आप यहाँ tan अल्फा निकालते हैं, ये स्लोप ऑफ ए बी निकालते हैं, स्लोप ऑफ ए बी, तो स्लोप ऑफ ए बी क्या आता है y माइनस y2 माइनस y1 बाई x2 y2 माइनस x2 डिवाइडेड बाई x1 माइनस x2 माइनस x1। ये है बी एफ बी। जब हम निकालते हैं किसी भी बिंदु का स्लोप a x1 y1 है और x2 y2 है, तो इसका स्लोप क्या होता है, स्लोप ऑफ ए बी y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, यही होता है। तो यहाँ इसका स्लोप ऑफ कॉर्ड ए बी निकालेंगे तो ये y2 के जगह पर एफ बी है, एफ बी माइनस एफ ए, y1 एफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। ये जो स्लोप है यही, ये जो टेंजेंट सी है इसके पैरेलल होता है, यानी कि इस पर जो हम tan अल्फा निकालते हैं, ये जो अल्फा दिखाया गया है यही स्लोप हो गया tan अल्फा। तो ये जो टेंजेंट आया इस पॉइंट सी पर, ये सी इसमें इस पॉइंट ए बी है, यहाँ से यहाँ तक में सी है और ये सी पर जब हम टेंजेंट लेंगे वो इस कॉर्ड के पैरेलल होगा, यही लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम कहता है। यानी कि ये जो ए बी का स्लोप है वही इस टेंजेंट का स्लोप है, यही एफ डैश सी, ये यहाँ पर tan अल्फा यानी कि यही एफ डैश सी हो जाएगा और यही एफ डैश सी एफ बी माइनस एफ है बाई बी माइनस ए होगा। तो क्लियरली इसको पिक्चराइज कर लें ब्रेन में, ये है क्या, ये इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन का ध्यान में रहेगा। तो दैट एफ डैश सी इज पैरेलल टू दैट कॉर्ड, सिंपल है। अब इस कॉर्ड का जो स्लोप होगा एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए, ये एफ डैश सी के बराबर होगा। इससे जो सी आएगा वो ए बी के बीच में होगा, यानी कि अगर कोई एक फंक्शन, अगर इस पूरे ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन से हमको डिफाइन करना है तो ये फंक्शन एफ एक्स है, ये डिफाइन है ए बी पर, यहाँ ए और बी के अंदर ही डिफाइन है, कंटिन्यूअस भी है यानी कहीं ये ब्रेक नहीं हो रहा है, डिफरेंशिएबल है यानी कि ये को छोड़कर हर जगह हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, डिफरेंशिएबल हर पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं यही। तो ये एक ऐसा पॉइंट सी है जहां हम एफ डैश सी लेंगे, तो ये एफ डैश सी क्या होगा एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस, यानी कि इस कॉर्ड के पैरेलल जो भी टेंजेंट होगा वो एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए होगा। या दूसरे शब्द कहिए कि सी पर जब हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे
तो ये अगर इसके पैरेलल होगा तो यह एफ डैश सी या वो बिंदु सी जो होगा वो ए और बी के बीच में ही होगा, ए और बी के बीच में ही ये सी होगा। कहीं आप लीजिएगा यहाँ पर लीजिएगा तो इसके पैरेलल नहीं होगा। तो ये सी ए और बी के बीच में होगा और इस पर जब हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इसका पैरेलल होगा। तो ये एलोमेलिक मीन वैल्यू थ्योरम। अब चलिए क्वेश्चन इस पर हम लोग बनाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 है एलएमवी पर। वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम इफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x इन द इंटरवल ए बी। तो जब भी कोई क्वेश्चन दिया रहे पहले हम देखते हैं कि व्हाट्स द नेचर ऑफ द गिवन फंक्शन। तो दैट फंक्शन इज अलजेब्रिक पॉलिनोमियल फंक्शन। तो पहले ही कंटिन्यूटी में हम लोग डील कर चुके हैं कि सभी अलजेब्रिक पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो ये कंटिन्यूअस होगा इस इंटरवल 1 और 3 के बीच में। एक और बात मैं बताया था कि जब भी कोई शंका हो कि कंटिन्यूटी क्या है भाई, तो ये अगर 1 से 3 के बीच में कोई भी हम रियल वैल्यू इसमें रखेंगे तो रियल आएगा, इसलिए शंका निर्मूल कर लेना। फिर एफ डैश एक्स निकाले 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3। तो ये डिफरेंशिएबल होगा ओपन इंटरवल 1 और 3 पर। यहाँ इट इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल 1 3, इट इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल 1 3। ऑन लिखना ऑन 1 3। Hence the condition of LMV is satisfied हो। अब f डैश सी जब satisfied होता है तो क्या लेना, f डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए, जो LMV का कंडीशन बताया गया। तो f डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए। अब यहीं से हमारा कार्य स्टार्ट होता है। तो f डैश सी क्या हो जाएगा, f डैश एक्स 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3 है, तो इट विल बी 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3, यही ना होगा। अब एफ बी यानी कि बी के जगह पर क्या है भाई 3 है, तो एफ बी यानी कि यहाँ f3। तो एफ एक्स के जगह पर 3 करेंगे तो 3 क्यूब माइनस 5 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3, वेरी सिंपल माइनस। अब f1 करना तो फिर x के जगह पर 1 रखना, 1 क्यूब माइनस 5 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 3। अब ये कैलकुलेट करेंगे, सॉल्व करने आता है तो माइनस 27 प्लस 7, 3 क्यूब करेंगे बाई 2। तो ये माइनस 27 बाई 7, ये माइनस 20 बाई 2 यानी कि माइनस 10 हो जाएगा। तो माइनस 10 इधर आएगा तो प्लस 10। अब ये जो प्लस 10 हो गया, अब इसको सॉल्व करके से निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 3c स्क्वायर माइनस 7 माइनस 10c और प्लस 7, 10 में से 3 गया 7। तो ये मल्टीप्लाई करने पर कितना आए 21c स्क्वायर है। 10c को ऐसा तो सिंपल है 3c स्क्वायर माइनस 7c अब माइनस 3c कर रहे हैं, जोड़ने पर 10c इंटू करने पर प्लस हो जाएगा, प्लस 7 इक्वल टू 0। अब ये 3 केवल c कॉमन होगा तो 3c माइनस 7 माइनस 1 कॉमन 3c माइनस 7 इक्वल टू 0। तो यहाँ c माइनस 1 और 3c माइनस 7 इक्वल टू 0। तो एक तो c माइनस 1 आ गया यानी कि c इक्वल टू 1 आ जाएगा इधर, और करेंगे तो c इक्वल टू 7/3 है। तो यही 7/3 पॉइंट होगा हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट, यही बिलोंग करेगा 1 और 3 में, ओपन इंटरवल 1 और 3 में। ये 1 पर डिफरेंशिएबिलिटी नहीं होती है, हम लोग 1 को हमेशा उस दैट पॉइंट पर डिफरेंशिएबिलिटी हम लोग नहीं लेते हैं। ये बताया गया है कि जो एंड पॉइंट होता है ये डिफाइन है फंक्शन 1 2 3 के बीच में, तो जो एंड पॉइंट होगा वहाँ एक ही टेंजेंट नहीं होगा, अनेक टेंजेंट हो सकता है, इसलिए डिफरेंशिएबिलिटी कभी भी एंड पॉइंट पर हम चेक नहीं करते हैं। तो बस यही है। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें भी LMV वेरीफाई करना है। f(x = x + 1/x on 1 3 दिया हुआ है। अब f(x = x² + 1/x है, तो 1 और 3 के बीच में ये डिफाइन ऑन 1 3, इट विल बी कंटिन्यूअस, कहीं भी x का वैल्यू 0 नहीं आ रहा है कि ये टूटेगा। और ये ऊपर में भी है अलजेब्रिक पॉलिनोमियल, नीचे में भी है। तो f(x/gx), अगर f(x) और gx दो कंटिन्यूअस है तो उसका रेशियो भी कंटिन्यूअस होता है, तो सो इट इज कंटिन्यूअस ऑन 1 3। अब जब f(x) निकालेंगे तो x का 1 और 1/x का -1/x²। तो ये डिफरेंशिएबल भी हो रहा है 1 3 में, यानी कि 1 और 3 के बीच में कोई भी हम
वैल्यू ले रहे हैं तो ये रियल वैल्यू ही देगा। तो कंडीशन ऑफ एलएमवी थ्योरम इज सेटिस्फाइड। तो अब एफ डैश सी इक्वल टू, जैसे एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए होता है, तो यहाँ ए और बी 3 है, तो एफ थ्री माइनस एफ वन बाई 3 माइनस 1 हो गया। अब वैल्यू ऑफ एफ डैश सी विल बी 1 माइनस 1 बाई सी स्क्वायर एफ थ्री, यहाँ 3 रख देंगे, तो 3 रखेंगे तो क्या आएगा, 3 प्लस 1 बाई 3 हो जाएगा, यानी कि 3 3 या 9, 10 बाई 3 हो जाएगा। F3 का वैल्यू लेंगे ना, ये जो दिया हुआ है x इक्वल टू, तो ये 10 बाई 3 और माइनस F1 जब लेंगे तो 1 और 1 2 हो जाएगा, 3 माइनस 1 ये 2 हो जाएगा। तो ये एलसीएम यहाँ ले लेंगे, c स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू, ये 6 कर लीजिए, 10 और माइनस 3 2 6, तो ये 4 बाई 6 हो जाएगा। यहाँ c स्क्वायर माइनस 1 बाई c स्क्वायर इक्वल टू 4 बाई 6, या यू कैन राइट द 2 बाई 3, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, तो 3c स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 2c स्क्वायर, ये 5 ये 3c इधर आएगा तो 1c माइनस c स्क्वायर हो जाएगा, c स्क्वायर इक्वल टू 3, c इक्वल टू प्लस माइनस रूट 3। तो यहाँ 1 और 3 के बीच में माइनस नहीं लेंगे, क्योंकि ये डिफाइन है 1 3, केवल रूट 3, तो हियर रूट 3 which clearly belongs to open interval 1 3। तो बस यही प्रूव करना है। अब यहाँ लिखेंगे therefore LMV is verified। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो लगाएंगे मीन वैल्यू थ्योरम है, कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम लोग कर सकते हैं। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, 2014 में आया भी था CBSE में। लेट C बी अ कर्व डिफाइंड पैरामेट्रिकली एज x इक्वल टू a cos थीटा, y इक्वल टू a sin 2 थीटा, और थीटा इज बिटवीन 0 to पाई बाई 2। Then determine a point P on C where tangent to C is parallel to the chord joining the points A0 and 0A। ये जो chord joining the point A0 और 0A है वो यहीं से आता है, ये x इक्वल टू a cos क्यूब थीटा, y इक्वल टू a sin क्यूब थीटा, 0 to पाई बाई 2, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले तो चूंकि लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, तो उसी से ये सॉल्व करना है। अगर x इक्वल टू a cos थीटा एंड y इक्वल टू a sin क्यूब थीटा है, यानी कि x थीटा एंड y थीटा आर कंटिन्यूअस ऑन 0 to पाई बाई 2, क्योंकि sin थीटा cos थीटा वी नो इट इज द कंटिन्यूअस फंक्शन, देन क्यूब ऑफ द sin एंड cos मस्ट बी कंटिन्यूअस। अब dx अपॉन d थीटा अगर हम निकालते हैं तो इट विल बी 3a cos स्क्वायर थीटा माइनस sin थीटा, और dy अपॉन d थीटा विल बी 3a sin स्क्वायर थीटा इनटू cos थीटा। तो dy upon dx can be written as dy upon d theta dx upon d theta। ये 3a sin स्क्वायर थीटा cos थीटा माइनस 3a cos स्क्वायर थीटा sin थीटा, ये dx upon d theta का जो वैल्यू है और dy upon d theta का वैल्यू है यहाँ रखा, तो कट करके tan थीटा आया, यानी कि dy upon dx इक्वल टू क्या है, माइनस tan थीटा। अब यहाँ जो कॉर्ड के पैरेलल कह रहा है, यानी कि हमें अप्लीकेबल करना है लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। ये माइनस tan c इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ बी माइनस एफ है। तो यहाँ जो एफ बी आएगा, यानी कि ये देख रहे हैं यहाँ दो वैल्यू आएगा, ए x1 y1, तो x1 y1 निकालने के लिए क्या करते हैं, कॉर्ड का ये जो दो बिंदु निकालना है, तो x1 y1 निकालने के लिए हम 0 रखेंगे, x का वैल्यू 0 दोनों में। तो ये cos थीटा a cos थीटा, ये a आएगा, केवल a आएगा, और ये 0 हो जाएगा, तो a 0, और जब पाई बाई 2 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 0 है। तो यह दिया हुआ है a0 और 0a के बीच में, तो जो tan एफ बी माइनस एफ है, यानी कि a माइनस 0 इक्वल टू 0 माइनस है, तो ये माइनस tan c इक्वल टू माइनस 1 हो जा रहा है। यह हो गया आपका a अब माइनस 1।
लेकिन tan c इक्वल टू tan पाई बाई 4, तो c इक्वल टू पाई बाई 4 और ये बिलोंग कर रहा है ओपन इंटरवल 0 से पाई बाई 2 के बीच में। तो यही वो पॉइंट हो गया c इक्वल टू एट c इक्वल टू ये पाई बाई 4 ही ये पॉइंट हुआ जिस पर क्या होगा, वेयर ए टेंजेंट टू c, यही जो टेंजेंट होगा वो कॉर्ड के पैरेलल होगा। तो वही पॉइंट हम लोग से निकाले। तो ये लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम को यूज करके आसानी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है वेरीफाई एलएमवी थ्योरम fx इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4 ऑन 2 4। तो कंटिन्यूअस लिखने से पहले हम लोगों को ध्यान देना होता है कि ये अलजेब्रिक पॉलिनोमियल नहीं, स्क्वायर रूट के अंदर अलजेब्रिक पॉलिनोमियल। तो कंटिन्यूअस के लिए मैं बताया था कि क्या होना चाहिए, हमेशा रियल नंबर होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 ये डिफाइन है 2 4 से। तो अगर हम लोग 2 लेते हैं एक्स का वैल्यू ऑन 2 4 पर कंटिन्यूअस लेते हैं तो 2 लेते हैं तो 0 है। अब 2 से बड़ा जो भी लेंगे 2.1 2.01 2.22 तो रियल आएगा। 4 ले रहे हैं तो 2√3 आ रहा है, यानी कि ये 2 से 4 में कंटिन्यूअस है, कहीं इमेजिनरी नंबर नहीं आ रहा है। f' ले रहे हैं तो f' क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4, फिर एक्स स्क्वायर माइनस 4 का करेंगे तो 2x। तो यहाँ भी अब ये 2 पर अगर लेंगे तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, लेकिन हमें डिफरेंशियबिलिटी कहाँ चेक करनी होती है, तो 2 से ओपन इंटरवल 2 4, यानी कि 2 से थोड़ा अधिक वैल्यू, 2 से थोड़ा अधिक वैल्यू अगर लेंगे तो ये पॉजिटिव रहेगा। मान लीजिए 2.01 भी लेते हैं तो 2.01 का होल स्क्वायर माइनस 4 यानी कि पॉजिटिव रहेगा और ये 0 नहीं आएगा। तो यहाँ ये डिफरेंशिएबल होगा, लिखेंगे कि देयरफॉर इट इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल 2। सही। अब ऑल द कंडीशन, बोथ दो ही कंडीशन इसमें देखना है, देयरफॉर बोथ कंडीशन ऑफ LMV satisfied। LMV is satisfied। जब सेटिस्फाइड हो जाता है तो क्या करना है, f' यानी कि x बाई ये c, f' इक्वल टू, तो ये आपका हो गया f' करेंगे तो c बाई अंडर रूट c स्क्वायर माइनस 4, यही f' हो गया इक्वल टू fb माइनस f है, यानी कि fb f4 माइनस f2 4 माइनस 2, तो c अंडर रूट c स्क्वायर माइनस 4, f4 is 2√3 and f2 is 0, 4 minus 2 2, so it will be c equal to 2√3 अंडर रूट c स्क्वायर माइनस 4। यहाँ स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड में इट विल बी c स्क्वायर इक्वल टू 4 3 जा 12 हो जाएगा इंटू c स्क्वायर माइनस 4। अभी c स्क्वायर 12c स्क्वायर माइनस 48, 12 4 जा 48। अब इसको इधर लाएंगे तो ये 11c स्क्वायर, इसको इधर लाएंगे तो 11c स्क्वायर 12c माइनस 48 इधर आ जाएगा तो 48 प्लस, तो c स्क्वायर इक्वल टू 48 बाई 11, c इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 48 बाई 11। तो ये प्लस 48 बाई 11 ये बिटवीन 2 4 आएगा, माइनस नहीं लेना है, लेकिन दैट इज अंडर रूट 48 बाई 11 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 2 4। तो लिखेंगे कि देयरफॉर LMV इज वेरीफाइड, भी थ्योरम इज वेरीफाइड। तो ये है LMV। अब इस पर जितना भी हर तरह का क्वेश्चन डिस्कस हो गया, शेष क्वेश्चन आप ढूंढें बनाएं, और मुझे लगता है कि आप सब LMV क्वेश्चन हर तरह का इस पर सॉल्व हो सकता है। थैंक्स।